प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुलक को समझेंगे। माध माधिका का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर प्लेलिस्ट में भी जाके आप क्लास 11th ए पेपर को ढूंढ सकते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका एग्जाम मान लीजिए सब्जेक्टिव जब होगा तो उस समय ये आपको काम देगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक, उसका थ्योरी और उसका मैथ हम लोग दोनों को समझेंगे। तो पहले थ्योरी को देखते हैं, बहुलक क्या है। तो बहुलक अथवा मोड शब्द एक फ्रेंच शब्द ला मोड से निकला है, जिसका अर्थ फैशन होता है। सांख्यिकी में जो चर एक श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। केनी के अनुसार चर वह मूल्य है जो एक वितरण में अत्यधिक बार आता है, उसे बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए एक समस्या लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक क्या है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा संख्या दिया हुआ 2, 4, 10, 1, 3, 4, 6, 4, 1, 6। अब यहाँ देखना है सबसे अधिक बार कौन आया है। तो 2 कितना बार आया है, एक ही बार आया है। 4 कितना बार आया है, तो 1, 2 यहाँ लिख लेंगे। 2 कितना बार आया, एक बार। 4 आपका आया है तो 1, 2 2 बार आया है। फिर आपका 10 कितना बार आया है, तो एक ही बार आया है। 1 कितना बार आया है, तो 1, 2 बार आया है। फिर आपका 6 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है आपका 4। 4 आपका 3 बार आया। देखिए यहाँ ये एक बार, एक मिनट फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर है 1 बार, 2 बार, 3 बार। बाकी सब संख्या 2 बार या 1 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार बहुलक आया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोड बराबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहने का तात्पर्य यह है कि अंकों किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है। अब यदि मान लीजिए यहाँ कोई संख्या 2 बार नहीं आया है, एक ही बार आया, जैसे क्वेश्चन है 10, 8, 7, 6, 4। अब इस संख्या में बहुलक कौन होगा। तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में जो सबसे बड़ा होगा 10, वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें बड़ा संख्या देखना, अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है तो सबसे बड़ा संख्या को देखना, वही बहुलक होगा। और यदि कोई संख्या रिपीट हो जाता है तो वो बहुलक होगा। बहुलक की विशेषता, तो यह सबसे अधिक बारंबारता वाला पद होता है। और दूसरा, पहली विशेषता के होते हुए भी बहुलक मूल्य आसपास के पदों से प्रभावित होता है। बहुलक की इसी विशेषता के कारण बारंबारता का समूहन ग्रुपिंग किया जाता है। तो ये बहुलक का सूत्र है L1 + F1 - F0 बट्टा 2F1 - F0 - F2 L2 - L1। और यदि F0 से F1 या F2 अधिक हो जाता है तब हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। आगे हम इसका यूज़ देखेंगे। इसमें जो L1 है वो, ये L1 वो क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। L2 जो है वो बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है। F1 जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। F0 जो है यहाँ पर वो बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति है। ये सब थ्योरी है, इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा। जब मैथ बताएंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा। F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के तुरंत बाद के वर्ग की आवृत्ति है। अब व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, इसका क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं में से इस समूह का बहुलक निकालिए। अभी जस्ट बताए थे कैसे हम लोग निकालेंगे बहुलक। तो यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी मतलब हुआ, एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें 4 है, 89, 65, 11, 54, 11, 90, 56 है। अब इसमें देखना है कौन संख्या ज़्यादा बार आया। तो हम लोग देख सकते हैं 11 कितना बार आया है, 2 बार आया है। बाकी और कोई संख्या तो 2 बार नहीं आया है। तो इसका मतलब बहुलक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, 20, 70, 40, 39, 69, 71, 42, 68। इसमें बहुलक को ढूंढना है। तो इसमें कोई संख्या रिपीट है, कोई दोबारा आया है, तो नहीं आया है। तो इसमें क्या होगा आंसर,
जो संख्या सबसे बड़ा होगा। तो इसमें 70 बड़ा है, तो बहुलक मेरा कितना हो गया 70। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन था। अब हम लोग खंडित श्रेणी में आएंगे। खंडित श्रेणी में अंक दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। तो 10, 20, 40, 80, 70, 60 है, 12 बता 1, 3, 8, 4 इतना है। अब हम लोग इसका एक टेबल बना लेंगे। देखिए यहाँ बनाए हुए हैं अंक और ये है आपका बारंबारता। खंडित श्रेणी में बहुलक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंक दिया हुआ है 100, 200, 400, 800, 700, 600, बारंबारता दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें घर बनाएंगे 6 घर। ये पहला घर कहलाएगा, ये दूसरा घर कहलाएगा, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ये छठा घर। यहाँ लिखेंगे टेली मार्क। और ये दोनों हो जाएगा आपका एनालिसिस। अब इसमें दो घर में, इस दो घर में दो दो का जोड़ी 2 बार बनाना है और यहाँ से यहाँ तक में मतलब 4, 5, 6 घर में 3 का जोड़ी 3 बार बनाना है। तो 2 का जोड़ी बनाएंगे तो जैसे इसको और इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो इस 3 और 1 के बीच में 4 लिख देंगे। फिर इसका जोड़ी बनाएंगे 8 और 1 के बीच में लिख देंगे 9। फिर इसका जोड़ी बनाएंगे 4 और 3 के बीच में लिख देंगे 7। दूसरा घर कंप्लीट हो गया। तीसरा घर में हम लोग आएंगे तो यहाँ से जोड़ी बनाना शुरू किए थे तो ये बॉक्स को छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे। 3 और 8 का जोड़ी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। 1 और 4 का जोड़ी बनेगा तो 5 बीच में लिख देंगे। अब इसका जोड़ी नहीं बन रहा है 2 का, तो इसको 3 को छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे चौथा घर में। तो चौथा घर में जब आएंगे तो 3 का जोड़ी 3 बार बनाना है। तो फिर शुरू वाला घर से लेंगे तो 1, 3 और 8 को लेंगे। 1, 3, 8 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 12। तो ये तीनों के बीच में लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर 1, 4 और 3 का जोड़ी बनेगा तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 4, 1, 5, 6, 7, 8। तो ये बीच में लिख दिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किए थे 3 का जोड़ी बना, तो ये बॉक्स को छोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मतलब 3 से। तो 3 घर लिए, 3, 8 और 1 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 12। उसके बाद 4 और 3 है, इसका 3 का तो जोड़ी नहीं बन रहा है, काहे कि 4, 3 है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ से अब स्टार्ट हुआ था तो ये बॉक्स को छोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 का जोड़ी बनाए तो 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ हो जाएगा कितना 13। अब इसका 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है तो 8 है, इसमें सबसे बड़ा 9 है, इसमें 11 है, इसमें आपका 12 है, इसमें अकेला 12 है, इसमें 13 है। हो गया, सबको गोल कर देंगे। उसके बाद अब ध्यान से देखना है, इसमें जो 8 है ये वाला लाइन में है तो इसमें एक टेली मार्क खींच देंगे। उसके बाद 9 2 घर को जोड़ने पर आया मतलब 8 और 9 को, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें एक टेली मार्क देंगे, इसमें एक दे देंगे। उसके बाद 11 में आएंगे तो 11 बड़ा है तो यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन। उसके बाद 12 में आएंगे तो 12 3 घर को जोड़ने पाया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। फिर ये 12 को लेंगे, बड़ा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 4 के बाद एक ऐसे काट देते हैं 5 हो गया, और ये फिर 13 है तो 1 2 3। अब ये कितना 1 है, ये 3 है, ये 5 6 है, 3 है, 1 है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है 6, तो 6 का x में देखेंगे क्या है मेरा, तो 6 का x में है मेरा 400, तो मोड हो गया मेरा 400। यही हो गया आंसर।